आप सबका स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। तो आज की कहानी की शुरुआत फर्नांडो नाम के एक आदमी से होती है। उसने एक सिगरेट जलाई ही थी कि अचानक एक कार वहां से गुजरी और उसके ऊपर पूरा पानी उछाल देती है और पानी से सिगरेट भी बुझ जाती है। फर्नांडो ने उसे देखा और सड़क किनारे फेंक दिया। वह सिगरेट सड़क पर बहते पानी के साथ नाली की तरफ जाने लगी। फर्नांडो बड़े ध्यान से सिगरेट को पानी में तैरते हुए देखता रहा। बारिश का पानी उसे बहाकर नाली के अंदर ले गया। तभी फर्नांडो ने ऊपर देखा तो सड़क के दूसरी तरफ इलाके का एक जाना पहचाना बैंक था। वह कुछ देर सोचता रहा और फिर पानी के बहाव के साथ नाली के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। उसने नीचे नाली के पाइप के आखिरी हिस्से को देखा और फिर सामने मौजूद बैंक को देखा। अचानक फर्नांडो के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। उसने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया और रात के शांत समय का फायदा उठाकर बैंक के सामने से नाली में एक टेप मेजर नीचे डाल दिया। इसके बाद दोनों नाली के उस आखिरी हिस्से पर पहुंचे जिसे उन्होंने पहले ढूंढा था। कुछ ही देर बाद फर्नांडो टेप मेजर तक पहुंच गया। उसे देखकर पता चला कि यह जगह बैंक के मेन डोर से केवल 18 मीटर दूर थी। अब उसे बस यहाँ से एक टनल खोदकर सीधे बैंक के वॉल्ट तक पहुंचना था। इसके बाद दोनों घर चले गए और पूरी प्लान को ठीक से समझने लगे। लेकिन बैंक तक टनल खोदने के लिए उन्हें नाली से बैंक की सही दूरी पता होनी जरूरी थी। वे सड़क पर खड़े होकर रूलर से यह दूरी नहीं नाप सकते थे क्योंकि लोगों को शक हो सकता था। बहुत देर सोचने के बाद फर्नांडो ने डियाजा से कहा कि वह बाइसिकल के व्हील के 28th स्पोक पर एक निशान लगा दे। अब उन्हें बस ऐसा दिखाना था जैसे वे राह चलते लोग हों। वे बाइसिकल को मैनहोल कवर से बैंक के सामने तक ले जाते और व्हील के घूमने की गिनती करते। इस तरह उन्होंने आसानी से मैनहोल कवर से बैंक तक की दूरी निकाल ली। अब फर्नांडो को बस एक आसान मैथ प्रॉब्लम हल करनी थी। मैनहोल कवर से बैंक के डोर तक की दूरी 6.5 मीटर थी। फर्नांडो ने पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से टनल की लंबाई और उसके एंगल्स निकालने शुरू किए। हालांकि अब उनके पास जरूरी डेटा था, लेकिन वे अभी अपना प्लान शुरू नहीं कर सकते थे। फर्नांडो को सबसे पहले बैंक के वॉल्ट की सही जगह पता करनी थी। इसके लिए वह एक आम कस्टमर बनकर बैंक के अंदर गया और वहां कुछ काम करने का बहाना किया। फिर उसने चुपके से एक डिजिटल कैमरा निकाला और बैंक के पीछे वाले डोर की पूरी व्यवस्था की तस्वीरें लेने लगा। इसके बाद वह आराम से लॉबी में गया और वहां भी कैमरा निकालकर सर्वेलेंस कैमरास की जगह और आसपास की पूरी व्यवस्था की तस्वीरें ले ली। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद जब उसे लगा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने बेझिझक कैमरा निकाला और ट्रांजैक्शन काउंटर की तस्वीरें लेने लगा। लेकिन जैसे ही तस्वीर लेने के बाद वह वहां से जाने वाला था, तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी अजीब हरकत देख ली। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे सिक्योरिटी रूम में ले गए और उसकी अच्छी तरह जांच करने लगे। लेकिन काफी ध्यान से देखने के बाद भी उन्हें कोई सस्पिशियस फोटो नहीं मिली। असल में फर्नांडो पहले ही कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल चुका था। वह जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड से पकड़ा गया था क्योंकि इसी तरह वह बैंक के अंदर जाकर बेसमेंट में बने वॉल्ट की पूरी बनावट को करीब से देख सकता था। उसका असली मकसद भविष्य में होने वाली बैंक रॉबरी के लिए वॉल्ट की पूरी जानकारी हासिल करना था। नीचे जाते समय उसने अंडरग्राउंड वॉल्ट की हर चीज अपने दिमाग में याद कर ली। घर पहुंचने के बाद उसने कैमरा से ली गई तस्वीरों और अपने दिमाग में याद किए गए नजारे की मदद से वॉल्ट का पूरा नक्शा बना दिया। लेकिन वॉल्ट के चारों तरफ मजबूत कंक्रीट की दीवार थी, इसलिए उनका पहला प्लान अब काम नहीं कर सकता था। फर्नांडो के बनाए नक्शे को देखकर उन्होंने फैसला किया कि दीवार के पास बने सिक्योरिटी रूम तक एक टनल खोदी जाएगी। प्लान तैयार होते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। एक ग्रुप जरूरी टूल्स लेकर नाली के अंदर जाता और जल्दी से पहले से निशान लगी एल्यूमिनियम प्लेट को भी नीचे ले जाता। ये जगह काफी गीली थी और यहाँ का कंक्रीट भी सामान्य जगहों के मुकाबले ज्यादा नरम था, इसलिए फर्नांडो की टीम के लिए टनल खोदना थोड़ा आसान था। लेकिन इसी दौरान घर पर फर्नांडो और उसके साथी एक और मुश्किल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। अब सवाल ये था कि वॉल्ट के अंदर मौजूद सेफ्स को जल्दी से कैसे खोला जाए। डियाजा ने सुझाव दिया कि वे टूल्स की मदद से सेफ का लॉक तोड़ दें। एक सेफ को जबरदस्ती खोलने में सिर्फ 2 मिनट लगते थे, लेकिन वॉल्ट में ऐसे सैकड़ों सेफ्स मौजूद थे। इस तरह हर सेफ को हाथ से खोलना बहुत ज्यादा समय लेने वाला और थकाने वाला काम होता, इसलिए बाकी लोगों ने डियाजा के इस आइडिया को मानने से साफ मना कर दिया। तभी बीओएस ने कहा कि वे बैंक के वीकेंड ब्रेक का फायदा उठा सकते हैं। उसका कहना था कि वीकेंड में बैंक बंद रहेगा, इसलिए उनके पास सेफ्स खोलने के लिए ज्यादा समय होगा। लेकिन फर्नांडो को लगा कि वे बैंक के अंदर जितनी देर रहेंगे उनके पकड़े जाने का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए जल्दी सेफ खोलने का तरीका ढूंढना सबसे जरूरी था। फर्नांडो ने सुझाव दिया कि पहले सभी लोग सेफ के लॉक को अच्छी तरह समझें। इसके बाद उसने मारियो से कहा कि वह एक अमीर आदमी बनने का नाटक करे और 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी बैंक ब्रांच में एक सेफ किराए पर ले। कुछ समय तक कोशिश करने के बाद
आखिरकार उन्हें सेफ के लॉक की पूरी बनावट समझ आ जाती है। अब वे सेफ को जल्दी खोल सकते थे। सेबास्टियन ने उसी तरह के लॉक को खोलने के लिए एक खास मशीन तैयार कर दी। सब लोग इस बात से खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ टनल खोदने वाले लोगों को काम रोकना पड़ा। उनके पास कोई खास डिगिंग मशीन नहीं थी, इसीलिए वे बनाए गए नक्शे के हिसाब से टनल नहीं बना पा रहे थे। मारियो ने वाटर लेवल खरीदने का सुझाव दिया, लेकिन फर्नांडो ने तुरंत मना कर दिया। असल में उसने अपनी पत्नी से छिपाकर जो थोड़े पैसे बचाए थे वे भी बहुत पहले खत्म हो चुके थे। अब उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं था। जब सभी लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी सेबास्टियन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक ट्राइपॉड लगाया और उसके ऊपर एक लेजर पिन लगा दिया। थोड़ी ही देर में उनके पास एक आसान और बिल्कुल मुफ्त वाटर लेवल तैयार हो गया। इसकी मदद से टनल खोदने का उनका काम काफी तेज हो गया। 3 दिन और 2 रात लगातार मेहनत करने के बाद उनकी खोदी हुई टनल बैंक के वॉल्ट से केवल 8 मीटर से भी कम दूरी पर रह गई थी। लेकिन तभी मारियो को एक बहुत बड़ी दिक्कत याद आती है। उनके पास सेफ खोलने के लिए मशीन तो थी, लेकिन उन्होंने वॉल्ट का आयरन डोर खोलने का कोई तरीका नहीं सोचा था। यह सुनकर फर्नांडो बिल्कुल हैरान रह गया। वह थक कर बैल्कनी में जाकर अपनी पत्नी के साथ बैठ गया और रोने लगा। उसकी पत्नी उसे समझाने लगी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फर्नांडो तुरंत मारियो को ढूंढने गया और उसे अपना नया आइडिया बताया। वे वॉल्ट का आयरन डोर नहीं खोल सकते थे, लेकिन पूरी योजना को बदला जा सकता था। उन्हें सिर्फ उस समय बैंक में घुसना था जब बैंक के कर्मचारी काम कर रहे हों, क्योंकि उस समय वॉल्ट का डोर पहले से खुला रहेगा। इस तरह वॉल्ट का आयरन डोर खोलने की दिक्कत खत्म हो गई। अब उन्हें बस ऐसा दिखाना था कि कुछ रॉबर्स बैंक के मेन लॉबी में घुस आए हैं। इससे सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान वहीं चला जाता और बाकी लोग टनल के रास्ते वॉल्ट में पहुंच जाते। फर्नांडो की बात सुनते ही मारियो ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद मारियो और डियाजा ने अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाया और काली हैट्स पहन ली। उन्होंने वह वाटर गन उठाई जो उन्होंने अभी बच्चों से ली थी और सीधे बैंक की तरफ भागे। 1 मिनट से भी कम समय में इन रॉबर्स ने पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सर्वेलेंस रूम में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया। रॉबर्ट्स को यह पता चला तो वे गुस्सा नहीं हुए, बल्कि बहुत आराम से उससे फोन देने के लिए कहा। फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की गन से मैगजीन निकाल दी और गन वापस उसे दे दी। इस समय पुलिस बैंक के बाहर चारों तरफ खड़ी थी, लेकिन रॉबर्ट्स अभी भी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बैंक का बैक डोर बंद कर दिया और फिर फ्रंट डोर खोल दिया। इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बाहर धकेल दिया। उनकी इस हरकत से पुलिस वाले भी उलझन में पड़ गए, लेकिन जैसे ही बैंक का मेन डोर बंद हुआ, वैसे ही इतिहास की सबसे कूल बैंक रॉबरी शुरू हो गई। सबसे पहले रॉबर्स ने ग्राउंड फ्लोर की दोनों मंजिलों पर मौजूद स्टाफ को अपने कंट्रोल में लिया। वहीं बाकी लोग बेसमेंट में बने वॉल्ट की तरफ चले गए। उन्हें बस सेफ को हल्का सा धक्का देकर बाहर निकालना था। तभी मजबूत दीवार में अचानक एक छेद दिखाई दिया। असल में ये वही टनल थी जिसे फर्नांडो और उसके साथियों ने अपनी दौलत बदलने के सपने के लिए बहुत मेहनत से खोदा था। जब सभी लोग वहां पहुंच गए तो एक रात में अपनी जिंदगी बदलने का उनका सपना सच में शुरू हो चुका था। इसी समय बैंक के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। वहां मीडिया के अलावा एक टॉप स्पेशल पुलिस टीम भी मौजूद थी। वहां का कमांडर मिगुएल एक जाना माना नेगोशिएशन एक्सपर्ट था। सिक्योरिटी गार्ड से यह सुनने के बाद कि रॉबर्ट्स ने उनका फोन ले लिया है, मिगुएल ने तुरंत उन्हें कॉल किया और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एक रॉबर ने उसे रोक दिया। असल में रॉबर्स ने 1 हफ्ते पहले ही मिगुएल का काम और उसकी नेगोशिएशन की पूरी जानकारी पढ़ ली थी। आज की नेगोशिएशन का सही तरीके से सामना करने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स एक एक्टिंग क्लास पर खर्च कर दी थी। यहाँ तक कि रॉबरी शुरू होने से पहले भी मारियो मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। असल में मारियो ने इतना पैसा इसलिए लगाया था ताकि वह नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स की चालों को समझ सके। आज की रॉबरी में उसका काम और भी जरूरी था, क्योंकि उसे पुलिस को बातों में उलझाकर इतना समय खराब करना था कि उसके साथी बैंक के वॉल्ट में मौजूद सारे सेफ्स निकाल सकें। फर्नांडो और उसके साथी जल्दी से अपना इक्विपमेंट सही जगह लगाने लगे और तुरंत काम शुरू कर दिया। अब उनके लिए हर एक सेकंड बहुत कीमती था। सेफ खोलने वाली मशीन उनके साथ थी, इसलिए फर्नांडो ने जल्द ही पहला सेफ खोल लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इससे फर्नांडो निराश नहीं हुआ और उसने भरोसे के साथ दूसरा सेफ खोलना शुरू किया। इस बार सेफ के अंदर बहुत सारा पैसा था। फर्नांडो अभी इस पैसे को देखकर खुश भी नहीं हुआ था कि उसने तीसरा सेफ खोला। उसके अंदर एक बैग रखा था जिसमें सफेद पाउडर था। ये देखकर फर्नांडो ने जल्दी से सारी चीजें वापस उसी जगह रख दी। लेकिन वॉल्ट में अभी ऐसे सैकड़ों सेफ्स मौजूद थे और असली मजेदार घटनाएं तो अभी उनके पीछे होने वाली थी। इस समय तक पुलिस अभी भी बैंक के बाहर इंतजार कर रही थी।
उन्होंने आगे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बस कुछ ऐसे रॉबर्स हैं जिन्होंने बिना किसी सही प्लान के बैंक को लूटने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने बात करके मामला खत्म करने का फैसला किया। मिगेल लगातार रॉबर्स से सरेंडर करने और अपना जुर्म मानने के लिए कह रहा था। उसने यह भी धमकी दी कि बाहर पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर रखा है। इसके साथ ही मिगेल ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को चुपके से बैंक की छत पर चढ़ने का आदेश दिया, लेकिन उसने इन रॉबर्स को कम समझ लिया था। थोड़ी ही देर बाद एक रॉबर ने छत पर हो रही आवाज सुन ली। उसने मिगेल से कहा कि इस वजह से वे बहुत गुस्से में हैं। फिर उसने धमकी दी कि अगर 1 मिनट के अंदर पुलिस छत से पीछे नहीं हटी तो जो होगा इसके लिए उन्हें खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। यह सुनकर मिगेल को मजबूर होकर पुलिस टीम को छत से वापस बुलाना पड़ा। पुलिस के वहां से हटते ही रॉबर ने एक और मांग रख दी। उसने कहा कि हॉस्टेजेस की सुरक्षा के लिए कमांडिंग ऑफिसर को खुद अंदर आकर उससे बात करनी होगी। मिगेल के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रॉबर्स करीब 1 घंटे तक इंतजार करते रहे और फिर भी कमांडिंग ऑफिसर वहां नहीं पहुंचा। इसलिए उन्होंने खुद मोलिना को कॉल करके पूछा कि वह अभी तक वहां क्यों नहीं आया। असल में रॉबर जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि उसके साथियों को ज्यादा समय मिल सके। थोड़ी देर बाद आखिरकार कमांडिंग ऑफिसर रॉबर्स की मांग के मुताबिक वहां पहुंच गया। फोन कनेक्ट होते ही रॉबर ने उसे जोर से डांटना शुरू कर दिया। जब उसने अपने मन की सारी बातें कह दी तो उसने एक नई मांग रखी। उसने कहा कि उसे आधे घंटे के अंदर एक लॉयर चाहिए। उसने मिगेल को लॉयर का फोन नंबर भी दे दिया, लेकिन मिगेल को यह पता नहीं था कि रॉबर ने जो लॉयर का नाम दिया था वह असली नाम था ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने असली लॉयर को कॉल किया। इधर बैंक के अंदर मारियो ने अपनी ब्लैक हैट उतार दी और मैनेजर की चेयर पर बैठ गया। इसके बाद वह लॉयर और पुलिस से बात करने लगा। पुलिस और कमांडिंग ऑफिसर ने लॉयर की बातों पर भरोसा कर लिया। इस तरह मारियो ने एक बार फिर अपने साथियों के लिए जरूरी समय खरीद लिया। दूसरी तरफ सेफ्स खोलने का काम भी लगातार सही तरीके से चल रहा था। तभी लॉबी में एक हॉस्टेज ने अचानक अपना हाथ ऊपर उठा दिया। बैंक में रॉबरी चल रही थी, लेकिन उस हॉस्टेज ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके कहा कि उसे एक जरूरी काम करना है। रॉबर ने उसकी बात सुनी और बड़े आराम से उसे कॉर्नर में रखे प्लांट पॉट के पास जाने को कहा, लेकिन उसके पास ही एक रॉबर खड़ा था, इसलिए वह आदमी थोड़ा घबरा गया। यहाँ तक कि रॉबर को अपने साथी से कहना पड़ा कि वह उस आदमी को लगातार घूरता न रहे। अचानक 1 मिनट से भी कम समय में जमीन पर लेटे उस आदमी ने फिर अपना हाथ उठाया और दूसरी बार बाथरूम जाने की परमिशन मांगी। इस बार रॉबर ने उसे सीधा बाथरूम जाने दिया। रॉबर के हाथ में मौजूद गन को अपने सामने हिलते हुए देखकर वह आदमी डर से बिल्कुल जम गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रॉबर उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। फिर उस समझदार रॉबर ने अचानक बैंक का मेन डोर खोला और उस आदमी को बाहर जाने दिया। मिगेल तुरंत उसके पास पहुंचा और उससे पूरी सिचुएशन के बारे में पूछने लगा, लेकिन वह आदमी इतना डर गया था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसके डर के कारण उसकी पैंट्स भी गीली हो चुकी थी। हॉस्टेज को इस तरह अचानक बाहर छोड़ते देखकर मिगेल को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। असल में यह सब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा था। इसी दौरान फ्लोर पर छिपे स्नाइपर ने भी एक ऐसी चीज देखी जिस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। बैंक के अंदर एक रॉबर के हाथ में बर्थडे केक था और वह बहुत ध्यान से उसमें कैंडल जला रहा था। असल में आधे घंटे पहले उस रॉबर ने एक 80 साल की महिला को यह कहते सुना था कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए रॉबर्स ने उसके लिए बैंक के अंदर ही बर्थडे सेलिब्रेशन कर दिया। यहाँ तक कि रॉबर ने वहाँ मौजूद एक हॉस्टेज को उस महिला के लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गाने की धमकी भी दी। इसके बाद उस पोलाइट रॉबर ने उस बूढ़ी महिला को सुरक्षित तरीके से बैंक से बाहर निकाल दिया। यह पूरा नजारा देखकर एक्सपीरियंस्ड कमांडिंग ऑफिसर भी समझ नहीं पा रहा था कि वह इन रॉबर्स के साथ क्या करे। उसे बार बार लग रहा था कि ये रॉबर्स किसी भी काम को आम तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे उनके खिलाफ कोई सस्पिशियस बात नहीं मिल रही थी। दोस्तों, अगर आपको अभी तक फर्नांडो की यह पूरी चालाकी मजेदार लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इन रॉबर्स का सबसे स्मार्ट मूव कौन सा लगा। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। मारियो और बी की मदद से पुलिस का समय बर्बाद होता रहा और फर्नांडो को सेफ्स खोलने के लिए और ज्यादा समय मिल गया। लेकिन अब उनके सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई। सेफ खोलने वाली मशीन लगातार चल रही थी और उससे बहुत ज्यादा हीट निकल रही थी। मशीन को समय पर ठंडा नहीं किया गया था, इसीलिए अब वह कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं रही। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी सभी रॉबर्स की अलार्म क्लॉक्स एक साथ बजने लगी। इसका मतलब साफ था कि अब उनके निकलने का समय हो चुका था। प्लान के हिसाब से अब उन्हें बैंक से बाहर निकलना था, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेफ्स खुले नहीं थे। इस समय वापस जाना थोड़ा दुख की बात थी, लेकिन फर्नांडो ने लालच नहीं किया। उसने बिना समय गंवाए सभी को प्लान के मुताबिक पीछे हटने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही फ्लोर पर मौजूद रॉबर ने गन निकाली और हॉस्टेजेस को अपनी जगह पर चुपचाप रहने के लिए कहा। नीचे मौजूद लोग भी अपना सामान समेटने लगे और बैग्स को टनल के अंदर ले जाने लगे। इसके बाद 3 रॉबर्स जल्दी से टनल के अंदर घुसे
और हर मनी बैग को टनल की ढलान पर रखकर नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया। नीचे मौजूद उनका साथी उन बैग्स को उठाता गया और जल्दी से उन्हें बोट में रखने लगा। टनल में सबसे आखिर में जाने वाले 2 लोग पीछे का पूरा सीन साफ करने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सब कुछ साफ करने के बाद दोनों ने कैबिनेट को वापस खींचकर टनल के एंट्रेंस को ढक दिया और मौका मिलते ही वहां से पीछे हट गए। लेकिन बैंक के बाहर मौजूद पुलिस अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी थी। कमांडिंग ऑफिसर ने यहाँ तक कि एक स्पेशल टीम को बैंक के ड्रेन आउटलेट पर निगरानी रखने के लिए भेज दिया था। आखिरकार ऐसा लगा जैसे रॉबर्स बैंक से गायब ही हो गए हों। उनके निकलते ही पुलिस जल्दी से बैंक के अंदर पहुंची, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ हॉस्टेजेस जमीन पर चुपचाप लेटे हुए दिखाई दिए। रॉबर्ट्स का कहीं कोई पता नहीं था। एक्सपीरियंस्ड कमांडिंग ऑफिसर ने बैंक की अच्छी तरह जांच शुरू की। कुछ देर बाद उसे जमीन के नीचे मौजूद निशान दिखाई दिए। उसने अपने साथियों को बुलाया और आयरन कैबिनेट को एक साथ धक्का देकर हटाने को कहा। कैबिनेट हटाते ही दीवार पर बना टनल का रास्ता दिखाई दे गया। मिगेल को पूरा भरोसा था कि अब वह रॉबर्ट्स को पकड़ लेगा, क्योंकि उसने पहले ही स्पेशल टीम को ड्रेन के आउटलेट पर तैनात कर दिया था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फर्नांडो उस रास्ते से बाहर जाने के बजाय पानी के बहाव के उलट दिशा में जाने वाला था। फर्नांडो और उसके साथी टनल के अंदर गहराई की तरफ जाने लगे। कुछ ही समय बाद वे ड्रेन के नीचे वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां उनके साथी काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। उसने जल्दी से कार का डोर खोला और अंदर चला गया। फिर उसने कार के नीचे का हिस्सा खोला और मैनहोल कवर को उठाने की कोशिश करने लगा। इसी तरह उनका एस्केप रूट तैयार हुआ था। सभी लोग कार के अंदर पहुंचने का इंतजार करने के बाद आखिरी आदमी ने उनके सपनों को बदलने वाले बैग्स को ऊपर लाने की जिम्मेदारी संभाली। मशीनरी की मदद से उन्होंने जल्द ही सारे बैग्स कार के अंदर पहुंचा दिए। इसके बाद उन्होंने मैनहोल कवर को पहले की तरह वापस बंद कर दिया। इस तरह उनकी बैंक रॉबरी सक्सेसफुली खत्म हो गई। इस तरह फर्नांडो और उसके साथियों ने एक ऐसी चोरी को अंजाम दिया जिसे सुनकर शायद किसी को यकीन भी न हो। उन्होंने न सिर्फ बैंक से करोड़ों रुपए लूटे, बल्कि एक ऐसी टनल और एस्केप रूट बनाई जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उनकी ये कामयाबी हमेशा के लिए कायम रह पाएगी? यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।